हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यांत्रिक पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और के जैन के फ्लूइड मैकेनिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो वैसे तो 500 ऑलमोस्ट क्वेश्चंस हैं, तो मैं सारे को तो डिस्कस यहाँ नहीं करूँगा बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस से आपके काम के नहीं है। तो मैं यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा जो बेसिकली आपके एग्जाम्स में रेगुलरली आते रहते हैं या फिर जो अपकमिंग एग्जाम्स में आने वाले हैं। और आर के जैन के क्वेश्चंस आप जानते भी हो कि बहुत सारे PSU हो गई, आपके SSC JEE वाईजेक स्टील और भी बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में इसका इंपॉर्टेंस रहता है और जनरली क्वेश्चन रिपीट ही होते रहते हैं। ओके, तो चलिए और यहाँ पर मैंने जो रेड सर्कल से क्वेश्चन ड्रॉ कर रखा है, सर्कल बना रखा है। सो ये सब हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और ये सब क्वेश्चन आपका आया हुआ भी है और एक्सपेक्टेड भी है कि अपकमिंग एग्जाम में आ जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट। तो फ्लूइड हमारा कैसा सब्सटेंस है? इट कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू shear force, always expands until it fills any container, has the same shear stress at a point regardless of its motion, cannot remain at rest under action of any shear force। ऑप्शन ई है आपका फ्लूइड। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? डी, ऑप्शन डी, कैन नॉट रिमेन एट रेस्ट अंडर एक्शन ऑफ एनी शेयर फोर्स। यानी जब भी हम लोग फ्लूइड पर शेयर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा वो फ्लूइड कभी भी रेस्ट में नहीं रहेगा। ये फ्लूइड की आपकी प्रॉपर्टी है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फ्लूइड इज अ सब्सटेंस विच ऑफर्स नो रेसिस्टेंस टू चेंज ऑफ। यानी फ्लूइड एक कैसा सब्सटेंस है, फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो किस चीज़ का रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा, उसमें किस चीज़ के चेंज होने पर, तो उसके शेप के चेंज होने पर वो किसी भी तरह का कोई रेसिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी, शेप। नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल फ्लूइड्स। प्रैक्टिकल फ्लूइड्स के यहाँ पर आपको ऑप्शन हैं। सो ओके, तो ये क्वेश्चन तो आपका नहीं आने वाला, ये हम लोग नहीं करेंगे। आप हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। रेड सर्कल से जो किया हुआ है हम लोग उसी को डिस्कस कर रहे हैं। इन स्टैटिक फ्लूइड, तो स्टैटिक फ्लूइड में क्या होता है? तो आप जानते हो कि स्टैटिक फ्लूइड में क्या होता है हमारा, एक तो शियर स्ट्रेस जीरो होता है। अब शियर स्ट्रेस जीरो होता है बट वहाँ पर क्या होता है आपका नॉर्मल प्रेशर, या फिर नॉर्मल आप स्ट्रेस बोलो, किसी भी फ्लूइड एलिमेंट पर हमारा नॉर्मल प्रेशर एक्ट करता है या फिर आप उसको नॉर्मल स्ट्रेस कह सकते हो। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा आपका ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस कैन एग्जिस्ट। ठीक है, बाकी सारे नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए फ्लूइड इज सेड टू बी आइडियल इफ इट इज। तो आइडियल फ्लूइड हम लोग किसको कहते हैं? आइडियल फ्लूइड हम लोग उसको कहेंगे जो इनकम्प्रेसिबल हो, इन विस्कस हो, ओके, सरफेस टेंशन उसका जीरो हो। ये सब जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आइडियल फ्लूइड में होती हैं। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई, इन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग। सो आइडियल फ्लो, किसी फ्लूइड का जो आइडियल फ्लो यानी कि आइडियल फ्लूइड एक तरह का बोल सकते हो, वो कौन सा कंडीशन फुलफिल करेगा? तो अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो यहाँ पे अप्लाई होगा नहीं फ्लूइड के केस में, फ्लूइड मैकेनिक्स के केस में। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का देखते हो फॉर्मूला, तो क्या हो जाता है हमारा, म्यू प्रेजेंस रहता है। तो जहाँ म्यू है विस्कोसिटी है, वो तो आइडियल फ्लो का केस होगा नहीं। पास्कल्स लॉ में क्या होता है, वहाँ भी हमारा विस्कोसिटी प्रेजेंट रहता है, तो वो भी नहीं होगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन, हाँ ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कंटिन्यूटी इक्वेशन, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है A1 V1 इक्वल टू A2 V2। सो अगर आप जनरलाइज फॉर्म में जाओगे कंटिन्यूटी इक्वेशन के, तो देखोगे रो 1 A1 V1 इक्वल टू रो 2 A2 V2 होता है, जहाँ रो 1 यहाँ पे रो आपका कैंसिल हो जाता है और उसे हम लोग कंसिडर करते हैं क्या, इनकम्प्रेसिबल, चूँकि रो को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। या फिर आप जनरलाइज फॉर्म भी देखोगे तो डेल यू बाई डेल एक्स, डेल बी बाई डेल वाई, डेल डब्ल्यू बाई डेल जेड वाले ऑप्शन में भी हम लोग रो को कैंसिल कर देते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो मान के। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी, कंटिन्यूटी इक्वेशन। बाउंड्री लेयर थ्योरी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है आपका, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट। तो वाटर का डेंसिटी कहाँ मैक्सिमम होता है? वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय विच इट इज़ ऑन मॉलिक्यूल्स आर अट्रैक्टेड इज। जब सेम मॉलिक्यूल्स, किसी फ्लूइड का आपस में जितने सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं उनके बीच जो अट्रैक्शन होता है वो किस प्रॉपर्टी के कारण होता है? वो हो जाता है हमारा कोहेशन। और जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के कारण जो अट्रैक्शन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? एडेशन। अब जैसे यहाँ पे देखो आप 15 नंबर क्वेश्चन, मर्क्यूरी डज नॉट वेट ग्लास, दिस इज ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड नोन एज। सो मरकरी ग्लास को क्यों वेट नहीं करता है, मतलब कि क्यों गीला नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी में जो कोहेशन फोर्स होता है, यानी कि आपस के अणुओं में, आपस के मॉलिक्यूल्स में, वो काफ़ी ज़्यादा होता है रिलेटिव टू जो भी ग्लास के साथ या जो भी हमारा कॉन्टैक्ट सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में रहता है उन दोनों के मॉलिक्यूल्स के रिस्पेक्ट में। मतलब कि मर्क्यूरी का मॉलिक्यूल्स और ग्लास के मॉलिक्यूल्स में जो भी ग्लास का मॉलिक्यूल्स और मर्क्यूरी का मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन कम होगा, क्योंकि एडहेशन फोर्स जो होता है वो कम हो जाता है। और मर्क्यूरी के केस में कोहेशन ज़्यादा हो जाता है, यानी कि मर्करी के ही मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा आपका अट्रैक्शन लगेगा। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? कोहेशन, ऑप्शन बी। ये भी आपके बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और
सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड विच इनेबल्स इट टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस इज नोन एज, मतलब जो ऐसा प्रॉपर्टी फ्लूइड का जो कि रेसिस्ट करता हो टेंसाइल स्ट्रेस को इनेबलिंग करने में, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन उसका क्या हो जाएगा? उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या? सरफेस टेंशन। क्यों? क्योंकि आप जब देखते हो जो फ्लूइड होता है हमारा, तो कोई भी फ्लूइड के अंदर का जो भी मॉलिक्यूल्स होता है, तो जब आपस में कोहेशन के कारण आपके क्या करते हैं, कोहेशन के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो फ्लूइड का जो हमारा फ्री सरफेस होता है, जो कांटेक्ट होता है हमारा एटमॉस्फेयर से, वो क्या हो जाता है, उस पर टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। मतलब कि वो टेंसाइल स्ट्रेस होता है तो वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि झिल्ली के माफिक वो दिखने लगता है। सो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस क्या करता है, वहाँ इनेबल हो जाता है। सो वही वही प्रॉपर्टी हमारा क्या कहलाता है? तो सरफेस टेंशन ही हमारा वो प्रॉपर्टी है जो उस टेंसाइल फोर्स को इनेबलिंग करने से रेसिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में कोहेशन फोर्स तो होना है, इस कारण से वो टेंसाइल फोर्स को रेसिस्ट करेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूइड आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूइड यानी कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में कह रहा है। जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात होती है, तो यहाँ पर आपका कौन सा आ जाएगा प्रॉपर्टी? एडेशन। सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, एडेशन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन ऐसा यूनिट इज इक्वल टू। सो ये क्वेश्चन आप जैसे देखो, स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला क्या होता है? स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला हो जाता है रो इंटू जी, रो इंटू जी। और यहाँ पर वाटर कह रहा है तो रो ऑफ वाटर, तो रो हमारा क्या हो जाता है यहाँ? डेंसिटी। जी हो जाता है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो रो वाटर का क्या हो जाएगा आपका? क्योंकि वाटर का यहाँ पूछा जा रहा है, तो रो हो जाएगा वाटर का आपका 100,000, 1000। और जी का फॉर्मूला और जी की वैल्यू हो जाती है 9.81। सो 9.81 इंटू 1000 यानी कि 9.81 इंटू 10⁻³ ओके। सो यहाँ करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। और यूनिट इसका क्या हो जाता है? पैसा यूनिट क्या होता है स्पेसिफिक वेट का? न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट है हमारा, when the flow parameters at any given instant remain same at every point the flow is said। अब देखिएगा यहाँ पर every point बोला है, यानी कि किसी भी दिए जगह पर वो, किसी भी दिए पॉइंट पर वो क्या करे, फ्लो पैरामीटर हमारा क्या रहे, वो कांस्टेंट रहे। तो क्या रहेगा वो? जब यहाँ पर टाइम के बारे में आपका बात करता तो हमारा स्टेडी स्टेट हो जाता, बट यहाँ किसी एक फिक्स्ड पॉइंट, किसी पॉइंट के बारे में यहाँ जिक्र कर रहा है, किसी जगह के बारे में जिक्र कर रहा है, किसी स्पेस के बारे में आपका जिक्र कर रहा है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाता है? यूनिफॉर्म फ्लो कहलाता है। यूनिफॉर्म फ्लो किसको कहते हैं? जहाँ पे आपका फ्लो पैरामीटर्स किसी भी दिए पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज ना करे। ओके, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशनलेस। सो डायमेंशनलेस, अब इसमें से कौन सा हो जाएगा हमारा? सो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाता है हमारा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। जैसे ये तो हो गया आपका लिक्विड के लिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी गैस के लिए क्या होता है? जिस भी गैस का आपको निकालना होगा, डेंसिटी ऑफ जो भी गैस रहेगा वो गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड में हम लोग एयर ले लेते हैं। और लिक्विड के केस में जिस लिक्विड का निकालना है डेंसिटी ऑफ उस लिक्विड का डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ जो स्टैंडर्ड लिक्विड हम लोग वाटर लेते हैं यहाँ पर। तो ऊपर भी डेंसिटी, नीचे भी डेंसिटी है। सो आपका क्या हो जाएगा? ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। ओके, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नॉर्मल स्ट्रेस इन अ फ्लूइड विल बी कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट ओनली इफ। तो नॉर्मल स्ट्रेस हमारा कब कांस्टेंट होता है? किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी हर डायरेक्शन में, किसी भी एक पॉइंट पर फ्लूइड के। तो ये पास्कल लॉ को फॉलो करता है। और ये हम लोग कहाँ पढ़ते थे? फ्लूइड स्टैटिक फ्लूइड में हम लोग पढ़ते थे। तो स्टैटिक फ्लूइड यानी कि जब फ्लूइड हमारा रेस्ट में रहता है। तो ये कब हो जाएगा? जब फ्लूइड रेस्ट में हमारा रहेगा। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड विल नॉट बी सेम इन ऑल द डायरेक्शंस व्हेन द फ्लूइड इज। तो जब प्रेशर किसी भी पॉइंट पर, फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पर कब सेम नहीं रहेगा? तो तभी वो सेम नहीं रहेगा जब फ्लूइड मूव कर रहा होगा जस्ट अपोजिट ऑफ पास्कल्स लॉ, यानी कि हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन के। यानी कि जब फ्लूइड हमारा रेस्ट रहेगा उसको अपोजिट, यानी कि जब फ्लूइड मूव कर रहा होगा तो ही प्रेशर हमारा किसी भी फ्लूइड के किसी भी पॉइंट पर चेंज करेगा। तो एक तो मूविंग, और दूसरा हमारा केस क्या हो जाएगा? वो विस्कस। क्योंकि जब भी हम लोग फ्लूइड मूविंग, जब काइनेमेटिक्स का जब आपको जिक्र होता है तो वहाँ पर हमारा विस्कस फ्लूइड का, विस्कस फ्लूइड को हम लोग कंसिडर करते हैं। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्या? विस्कस एंड मूविंग। ओके, ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्स में आ सकता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट हैविंग 10 kg मास वेट्स 9.81 kg ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस, द वैल्यू ऑफ जी एट दिस प्लेस इज। सो ये बहुत जगह आप ये क्वेश्चन देखे होंगे, बहुत एग्जाम्स में भी आया है। मैं इसको अभी लास्ट में, इस वीडियो को लास्ट में सॉल्व करूँगा। ओके, क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करना है मुझे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका, टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड सरफेस टू कॉन्ट्रैक्ट इज ड्यू टू द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। सो
जब लिक्विड सरफेस है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट किस प्रॉपर्टी के कारण करता है? तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा हमारा जब कब उसके अंदर के मॉलिक्यूल जो भी हमारा लिक्विड का मॉलिक्यूल्स है वो आपस में कोहेसिव फोर्स लगाएगा। तो कोहेसिव फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, हमारा उस लिक्विड के सरफेस पर हमारा क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा फ्री सरफेस पर, जिसके कारण क्या हो जाएगा हमारा, फिर कौन सा प्रॉपर्टी हमारा वहाँ पर आ जाएगा, तो सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन उस टेंसाइल स्ट्रेस को रेसिस्ट करना चाहेगा। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी आपका कहलाएगा सरफेस टेंशन। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी एट नॉर्मल टेम्परेचर कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर इज। सो सरफेस टेंशन मर्क्यूरी का क्या होता है नॉर्मल टेम्परेचर पर वाटर के कंपेरिजन में वो ज़्यादा होता है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। तो मर्क्यूरी का आपका सरफेस टेंशन क्यों ज़्यादा होगा? क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि सरफेस टेंशन जो आपका प्रॉपर्टी है वो टेंसाइल स्ट्रेस के रेसिस्टेंस के कारण आता है। तो टेंसाइल स्ट्रेस का रेसिस्टेंस ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि मर्क्यूरी का कोहेशन फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो मर्क्यूरी में कोहेशन फोर्स ज़्यादा होता है तो टेंसाइल फोर्स को ज़्यादा रेसिस्ट करेगा। सो जहाँ टेंसाइल फोर्स ज़्यादा रेसिस्टेंट हो जाएगा, रेसिस्टेंस होगा टेंसाइल फोर्स का, तो वहाँ पर जो प्रॉपर्टी हमारी जनरेट होगी बनेगी वो हमारी क्या कहलाती है, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन इसके लिए आपका मर्क्यूरी का ज़्यादा हो जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर पर, इसके कंपेरिजन में वाटर के। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपका फिगर है जो न्यूटोनियन आपने पढ़ा होगा। ये हमारा इस तरह का ग्राफ होता है और इधर साइड हमारा विस्कस शियर स्ट्रेस होता है और इधर हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट, हमारे एक्स एक्सिस में वेलोसिटी ग्रेडियंट और वाई एक्सिस में विस्कस शियर स्ट्रेस टॉप। ओके, और तो उसी पर आपके क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपके दे दिए हैं ए बी सी और डी, चार तरह का फ्लूइड है जिसका ग्राफ आपको दिया गया है और आपको उसमें से पहचानना है कौन सा किस फ्लूइड के लिए। तो वही क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन एक में ही हैं आपका, तो साथ में तो मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम लोग। तो आइडियल फ्लो, आइडियल सॉलिड के लिए कह रहा है। तो आइडियल सॉलिड किसके लिए हो जाएगा, तो ये जो हमारा हो जाता है ए, ये जो फ्लूइड है तो ये किसके लिए हो जाता है, ये हो जाता है हमारा आइडियल फ्लूइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट तो आपका है बट शियर स्ट्रेस नहीं है। शियर स्ट्रेस नहीं है तो मतलब क्या हो गया आपका, विस्कोसिटी जीरो हो गया। सो विस्कोसिटी जिसका जीरो हो जाता है वो आइडियल फ्लो कहलाता है, आइडियल फ्लूइड कहलाता है, सॉरी आइडियल फ्लूइड कहलाता है। ओके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा, सॉरी ए फ्लूइड जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा आइडियल फ्लूइड के लिए। ये जो है हमारा बी फ्लूइड, तो यहाँ पर टॉप प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो यहाँ पर आपका लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर रिलेशनशिप किसके लिए होता है हमारा, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। सो बी हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड। सी ये हमारा क्या है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप है शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच। तो नॉन लीनियर रिलेशन किसके बीच होता है, वो होता है आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, और जो डी है हमारा, अब ये डी फ्लूइड है, ये हो जाता है आपका आइडियल सॉलिड। सो वही यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि आइडियल सॉलिड कौन सा हो जाएगा, डी। फिर 30 क्वेश्चन है आपका, आइडियल फ्लूइड कौन हो जाएगा, ए। न्यूटोनियन फ्लूइड कौन हो जाएगा, बी। क्वेश्चन 32 में नॉन न्यूटोनियन कौन हो जाएगा, सी फ्लूइड। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया। ये भी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए फ्लूइड इज इन इक्विलिब्रियम कांट सस्टेन। सो जब भी फ्लूइड हमारा कोई इक्विलिब्रियम में होता है तो कौन सा स्ट्रेस वो सस्टेन नहीं कर सकता है, तो कौन सा स्ट्रेस होता है हमारा, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस वो सस्टेन नहीं कर सकता है। ओके, क्यों? क्योंकि जब आप शियर स्ट्रेस लगाते हो तो फ्लूइड के शेप चेंज होता है, तो फ्लूइड अपने शेप में चेंजेस को वो रेसिस्ट नहीं कर सकता है, तो शियर स्ट्रेस को भी वो सस्टेन नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विस्कोसिटी ऑफ वाटर इन कंपैरिजन टू मर्क्यूरी। सो विस्कोसिटी ऑफ वाटर क्या है, विस्कोसिटी हमारा कंपैरिजन, सॉरी मर्क्यूरी से अगर कंपैरिजन किया जाए वाटर का तो हायर होता है। ओके, सो विस्कोसिटी ऑफ वाटर क्या होता है हमारा, मर्क्यूरी से हायर होता है। अगर आपको इसके ऑप्शन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि क्यों होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं जनरली, विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बता दूँ, चूँकि ये एक लंबा डेरिवेशन है बट मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आपको सिलेबस में भी आपके नहीं पढ़ना होता है। बट जो बल्क मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी के, जिसे हम लोग के से डिनोट करते हैं, वो प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ओके, सो विद इंक्रीज इन प्रेशर, और वो लिक्विड के केस में आपका हो जाता है। लिक्विड के केस में क्या हो जाता है हमारा, प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। सो यहाँ पर आपका लिक्विड या गैस नहीं कहा है। सो अगर प्रेशर इंक्रीज करिएगा विद इंक्रीज इन प्रेशर तो आपको यहाँ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हमारा इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई लिक्विड स्पेसिफाई कोई फ्लूइड स्पेसिफाई किया नहीं है, इसलिए जनरली हमारा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, और जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी इंक्रीज करेगा। ओके, तो ये था हमारा ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस, और जो मैं अभी लास्ट आपको बताने वाला था वो था आपका ये वाला क्वेश्चन। तो चलिए इसको भी मैं अभी बता देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, एन ऑब्जेक्ट हैविंग 10 kg मास, मतलब आपका एम दे दिया है 10 kg, 10 kg। ओके,
और वेट्स यानी उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना करता है वो 9.81 केजी। याद रखिएगा, देखिएगा यहाँ पर वेट क्या होता है हमारा न्यूटन में होता है, बट यहाँ पर आपको कह रहा है कि वो 9.81 केजी, यानी कि वो जो 10 केजी का जो ऑब्जेक्ट है वो 9.81 केजी दिखाता है उस स्प्रिंग मशीन में, स्प्रिंग बैलेंस में। सो उसके लिए वो स्प्रिंग बैलेंस आपका जो मास जो रीड करेगा वो 9.81 केजी। तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ जी एट दिस प्लेस, यानी कि इस स्प्रिंग बैलेंस के लिए जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी ये जी पूछ रहा है। सो वेट क्या हो जाएगा हमारा, स्प्रिंग बैलेंस का वेट और ऑब्जेक्ट का वेट एक दूसरे को क्या करेगा, वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, सो बैलेंस कर देगा। तो W1 इज इक्वल टू W2। W1 क्या है हमारा, जो इसका एक्चुअल वेट है 10, क्या हो जाता है हमारा वेट का फॉर्मूला m इंटू जी, तो m कितना है 10 kg, और g जो हमारा क्या हो जाता है 9.81, जो यूनिवर्सल जी होता है हमारा, ओके। और W2 जो स्प्रिंग बैलेंस हमारा रीड करेगा वो, और तो स्प्रिंग बैलेंस के लिए मास कितना रीड कर रहा है वो 9.81, और मल्टीप्लाई इंटू जी इनको करना है, तो जी इसी जी का तो वैल्यू आपको मांग रहा है स्प्रिंग बैलेंस का। सो 9.81 कैंसिल हो जाएगा, तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो, अगर नहीं भी आया तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये लेक्चर कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को जरूर एक लाइक दीजिएगा। ऑलमोस्ट मैंने 25 क्वेश्चन बताए और आपका लाइक ही मेरे लिए सपोर्ट है, ताकि मैं नेक्स्ट और भी लेक्चर्स फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड ला सकूँ। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन यानी कि ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन फिर आपके कवर कर सकूँ। और जितना आप लाइक करोगे, जितना मुझे सपोर्ट करोगे, मैं वैसे ही और भी लेक्चर्स बनाता जाऊँगा। तो आई होप आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे इस चैनल यांत्रिक पाठशाला को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हम लोग ऐसे ही वीडियो को और आगे बनाते रहें।